99.9% जी एस्पिरेंट्स इस सिंपल से दिखने वाले सवाल को गलत कर देते हैं जस्ट बिकॉज ये दिख सिंपल सा रहा है। और ये सवाल तुम्हें एक रियलिटी चेक देगा कि तुम वाकई में कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो या फिर रट लेते हो। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, मतलब इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, मैंने थोड़ी ज्यादा हाइप बना दी, शायद टफ है कि नहीं है तुम थोड़ी देर बाद जज करना। हाल फिलहाल वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को ट्राई करो, और ट्राई करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट है। बिकॉज देखो छोटा सा सवाल, अब ऐसे तुम 1 घंटा लोगे फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा, बिकॉज मैंने तुम्हें बता दिया है कुछ लफड़ा है। ऑल राइट, तो आई होप बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा, उनका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मैं इसका आंसर बताता हूँ। कुछ लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट बोला होगा, सबसे ज्यादा लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने थर्ड बोला होगा, कुछ लोगों ने फोर्थ बोला होगा। आंसर है इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो पांचों कोई क्वाड्रेंट होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझते हैं कि क्यों इसका आंसर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, या फिर इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि हम बता ही नहीं सकते। तो इसको समझते हैं। देखो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ हमारा बनाया कैसे जाता है। मान लो मेरा एफ एक्स का ग्राफ जो है वो देखने में कुछ ऐसा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इन लोगों ने दिया है, सवाल वालों ने, हमें सवाल से मैं नहीं बनाया था ये, तो इन लोगों ने, मैं ही हो गया वो। तो मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने तुम्हें ग्राफ ऐसा दिया था, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्चुअल जो सिर्फ एफ एक्स का ग्राफ था, है ना, एफ मॉड एक्स के ग्राफ की बात नहीं कर रहे अपन, एफ एक्स के ग्राफ की बात कर रहे हैं। मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में देखने में कुछ इस तरह का आपका ग्राफ था, मान लेते हैं पहला केस C1। C2 मानते हैं कि भाई मान लो कि एफ एक्स का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मैंने दे रखा था इस तरह का है, और मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में वो आपका देखने में कुछ इस तरह का ग्राफ था, इस तरह से ऊपर जा रहा था। कैसा भी हो सकता है, रैंडम बना रहा हूं। अब इन दोनों ही केसेस में एफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करी। अगर किसी को याद नहीं है एफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, अगर तुमने रट लिया है तो भाई समझ लो, इस चीज को फील कर लो अच्छे से कैसे बनता है। पहले तो मैं मेमोराइजेशन वाला मेथड बताता हूँ। डायरेक्ट सिंपली हम क्या करते हैं, नेगेटिव पार्ट से ग्राफ को एलिमिनेट कर देते हैं, और जो पॉजिटिव पे होता है उसे नेगेटिव पे कॉपी कर देते हैं। तो पॉजिटिव पे हमारा यहाँ पर ये था, तो मैंने बहुत तेजी से थोड़ा अजीब सा बना दिया, इसको अच्छे से बनाते हैं। देखने में कुछ इस तरह का था, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी हमारा ऐसा होना चाहिए एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, हमें सवाल में एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा था, सेकंड क्वाड्रेंट की डिटेल्स नहीं दी थी, बट टेक्निकली वो ऐसा होना चाहिए। बिकॉज एफ ऑफ मॉड एक्स है तो एक्स की वैल्यू -3 पे वो वैसे बिहेव करेगा जैसा वो एक्स की वैल्यू 3 पर कर रहा था। एक्स की वैल्यू -पाई पर वो ऐसे बिहेव करेगा जैसा वो एक्स की वैल्यू पाई पर कर रहा था, बिकॉज -x को +x बना दे रहा है मॉड। तो ये सिमेट्रिसिटी हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सिमिलरली इस केस में अगर मैं एफ ऑफ मॉड एक्स करता तो नेगेटिव वाला पार्ट मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो मेरा ग्राफ फिर से देखने में ऐसा ही होता। फील कर पा रहे हो इस चीज को? दोनों ही केसेस में एफ मॉड एक्स का ग्राफ सेम आ रहा है। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। मतलब ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं ग्रीन कलर से अभी हाईलाइट करने वाला हूं, जो सेकंड क्वाड्रेंट का जो पार्ट है, उसको तो पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया गया। एग्जैक्टली दैट्स द कैच ऑफ द क्वेश्चन। जब आप एफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हो तो आप एलिमिनेट कर देते हो इस बात को ढूंढने की पॉसिबिलिटी को कि मेरा एफ एक्स का ग्राफ नेगेटिव क्वाड्रेंट में कैसा था। आपने एलिमिनेट कर दिया उस पॉसिबिलिटी को, बिकॉज आपने पॉजिटिव वाला ही नेगेटिव पे कॉपी कर दिया। सिमिलरली जो हमें बनाना है वो है देखने में कुछ ऐसा, एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स, यानी कि इसके लिए तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए होगी, एफ ऑफ -3 की वैल्यू चाहिए होगी ना भाई। अगर एक्स की वैल्यू 3 डालोगे या -3 डालोगे तो अंदर तो -3 ही आना है, बिकॉज माइनस लगा है मॉड के आगे। अब एफ ऑफ -3 तुम पता ही नहीं कर सकते, बिकॉज नेगेटिव एरिया में नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए हमारा एफ एक्स का ग्राफ कैसा था, हमने उसको जान पाने की पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया, बिकॉज हमें दिया ही आउटपुट एफ ऑफ मॉड एक्स है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग सवाल होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि भाई ये एफ एक्स का ग्राफ है, देखने में कुछ ऐसा है, तो एफ -एक्स का ग्राफ की क्या करना है अपने को, सीधे 180 डिग्री जो है फ्लिप कर देना है। बट ऐसा इस केस में नहीं है, फंस गए भाई। दैट इज वाई कॉन्सेप्ट को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, डेप्थ में डाइसेक्ट करना चाहिए, अगर हम जी एडवांस में एक अच्छी रैंक को एम कर रहे हैं। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ आ गया हो। थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगेन लास्ट बार बता देता हूँ, देखो भाई एफ माइनस मॉड एक्स का जो ग्राफ है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एफ एक्स का ग्राफ नेगेटिव क्वाड्रेंट में कैसा था, है ना। एफ माइनस मॉड एक्स का बनाने के लिए मान लो नेगेटिव क्वाड्रेंट में ऐसा ग्राफ होता है, इस तरह का होता मान, और पॉजिटिव में तो चलो ऐसा है वो हमें दे ही रखा है। तो अगर एफ माइनस मॉड एक्स का बनाना है तो देखो नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो ये चेंज नहीं हुआ, हम क्लियरली देख पा रहे हैं। एफ माइनस मॉड एक्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, एफ माइनस मॉड एक्स, तो एक्स की वैल्यू -3 के लिए ये क्या बन जाएगा, मेरा एफ ऑफ -3 ही रहेगा। इसकी वैल्यू -4 के लिए एफ ऑफ -4 ही रहेगा, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में तो सेम बिहेव करेगा, एज इट इज रहेगा। बस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला कॉपी कर देंगे एफ माइनस मॉड एक्स बनाने के लिए, बिकॉज अब 3 पर वैसे बिहेव कर रहा है जैसे -3 पे करता है, 4 पर वैसे बिहेव कर रहा है जैसे -4 पे करता है। तो देखने में हमारा ग्राफ टेक्निकली कुछ ऐसा आना चाहिए, बट भाई नेगेटिव का खो चुके हैं, पता ही नहीं है नेगेटिव का कैसा है, तो कैसे बताऊं, ये तो मैंने रैंडमली मान लिया। तो आई होप थोड़ा फील आएगा। इस तरह के और क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हो, वाकई में मैथ्स का ट्रू मास्टर बनना चाहते हो, वाकई में जी एडवांस में अच्छी रैंक लाना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारा एक कोर्स है SO60, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जानते हैं। लास्ट ईयर काफी सारे बच्चों की काफी अच्छी रैंक्स भी आई, उसकी डिटेल्स वगैरह तुम जाके देख लो। यहाँ पे मैं डिटेल्स बहुत ज्यादा शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज नॉट अ मार्केटिंग वीडियो, बट इट इज द सॉल्यूशन टू डेप्थ रिविजन एंड लूप होल बेस्ड बैकलॉग्स, एंड यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट 25 मिनट्स अ डे, जो तुम अपनी कोचिंग के साथ भी मैनेज कर सकते हो। इनफैक्ट इसी तरह से उसे बनाया गया है कि तुम अपनी कोचिंग के साथ मैनेज कर पाओ। इट कम
comes with a very productive community of very good students because it's a serious program, तो serious बच्चे ही join करते हैं. So you'll also get access to the community of set 60 students जहाँ पर mentors भी available हैं हमारे डाउट सॉल्व करने के लिए, सेशंस वगैरह लेने के लिए. देयर इज सो मच मोर. तो लिंक तुम डिस्क्रिप्शन में से चेकआउट कर सकते हो. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सवाल में आई होप बहुत ज्यादा मजा आया. मेरा वन ऑफ द फेवरेट सवाल है. मैं पहले लाइव क्लासेस लेता था, बच्चों को डिटेल में पढ़ाता था चैप्टर्स, एडवांस कॉन्सेप्ट्स वगैरह. तो उसमें मैंने ये एनकाउंटर की थी पजल, जिस पर मैंने ये सवाल बना दिया एक छोटा सा, जो कि ज्यादातर 99.9% बच्चे गलत करते हैं. सो आई होप यू एंजॉयड इट. सी यू इन द नेक्स्ट वन.